जब लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ लिया था कि उसमें जो शुरू के रिएक्शन है उनको पढ़ा था बेटा। देखो अगर आपने थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं किया तो दिक्कत आएगी ना। अब देखो ये अबनॉर्मल प्रॉपर्टीज वाला मैंने आपको बताया था बेटा कि जो अबनॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या रहता है, जब आपके पास अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ तो ये किस फॉर्म में रहता है बेटा, डाइमर में। लेकिन अगर नॉर्मल पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो ये कैसे रहता है बेटा, मोनोमर की फॉर्म में, क्योंकि ये सॉल्वेंट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। किससे कर लेता है? मैं सिंपल सी कहानी है कि अगर अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। अगर सॉल्वेंट बेंजीन हुआ जैसे नॉन पोलर, तो ये बेंजीन को कहेगा मेरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करूंगा, तो खुद से करेगा, खुद से। और डाइमर फॉर्म में रहेगा, किसमें रहेगा, डाइमर। क्लियर? डाइमर फॉर्म इतनी पावरफुल होती है कि बहुत, मतलब अगर आपके पास सॉल्यूशन में पूरा डाइमर है तो ये कुछ तो वेपर में भी एग्जिस्ट कर जाती है, कुछ तो वेपर में भी क्या कर जाती है, एग्जिस्ट। लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ बेटा, पोलर, तो ये सॉल्वेंट से ही कर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किससे कर जाएगा? सॉल्वेंट से खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा। हमारी भाषा में तभी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब बेटा इनकी बात करें कि इनकी एसिडिटी को प्रूव करने वाले रिएक्शंस, तो ये आपको मैंने जियो से में पढ़ा दिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट इनका स्पेसिफिक टेस्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट इनका क्या है बेटा, स्पेसिफिक। और ये फिनॉल इनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि इनके जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस रखता है। क्या रखता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस रखता है। आगे बात में, उसके बाद आपको ये भी सिखाया था कि बेटा अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है तो इलेक्ट्रॉन एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है और डोनेटिंग से घटती है। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे, देखो यहाँ CF3 है, यहाँ CCl3 है, यहाँ CHCl2 है। तो देखो CF3 क्या है बेटा, देखो इन तीनों में अगर मैं देखो ध्यान से, ध्यान समझना बेटा, इसमें क्या है बेटा, देखो ध्यान समझो, इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें 2 और 1, इसमें 1। तो आपको बताया था यहाँ सिर्फ -I लगेगा, और भाई यही तो है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ CF3 का क्या लग रहा है, सिर्फ -I। और -I किस पे चलता है, DNP रूल पे। किस पे चलता है? डिस्टेंस नंबर पावर। तो डिस्टेंस तो सेम है, विड्रॉइंग ग्रुप सेम ही दूरी से खींच रहा है, लेकिन इसमें 3 विड्रॉइंग है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और इसमें तो 1 है। अब इनमें दोनों में 3 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, तो क्या देखते हैं, पावर। और फ्लोरीन की पावर क्या है, ज्यादा। अकेला तो ज्यादा लगाता है बेटा, जब दोनों ना हो अलग बात है, +M और -I दोनों तो बात है, अलग है। तो CF3 का विड्रॉ क्या होगा, ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है? CCl3 का विड्रॉ क्या होगा, कम। CCl2 का और कम, और फिर NO2 आएगा। तो ये तो बेटा समझ में आया क्यों लिखा है ऑर्डर, तो DNP के हिसाब से। उसके बाद में इनका तो ऑर्डर है बेटा, ये तो -I का ऑर्डर है, NO2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CN का। अब देखो बेटा ध्यान से, इनमें देखो एक विड्रॉइंग ग्रुप, एक विड्रॉइंग ग्रुप, एक विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर भी एक विड्रॉइंग ग्रुप। तो फिर हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस नंबर सेम होगी तो पावर, पावर NO2 की साइनाइड से ज्यादा होती है, साइनाइड की से क्या होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। इसके आगे डोनेशन खत्म, इसके आगे डोनेशन है खत्म। ये क्या है बेटा, सी। अब देखो यहाँ पे आपको सर एक विड्रॉइंग तो है, लेकिन दूर है, क्या है बेटा, दूर है, 3 कार्बन दूर से ज्यादा कोई इफेक्ट है नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऑल ओवर क्या है, डोनेशन, ऑल ओवर क्या है, ठीक है। तो डोनेशन से क्या हो गया, कम। इसमें कोई डोनेशन है ना कोई विड्रॉ, यहाँ पे क्या है, कोई ना तो कोई डोनेशन है ना कोई विड्रॉ। C6H5 का भी क्या है बेटा, डोनेशन ही है। फिर इसमें क्या है, डोनेशन कम है, सॉरी, ये C6H5 का फिर भी थोड़ा बहुत माइनस है, थोड़ा बहुत क्या है, बीच में CH2 आते -I क्या हो गया, कम। यहाँ पे क्या हो गया, +I, यहाँ पे क्या हो गया, और +I। आगे बात, C6H5 का भी तो -I होता है, इनसे तो ठीक ही होता है भाई। C6H5 है, इसका क्या है बेटा, -I, क्या है बेटा, लेकिन C6H5 में -I क्या हो जाएगा, कम, दूरी बढ़ गई ना। और ये CH3 तो डोनेशन है, जितनी बड़ी कार्बन चेन आएगा उतना क्या हो जाएगा, कम एसिडिक। ये सारा GOC में पढ़ाया हुआ है। अब इस ऑर्डर को उसी से समझने की कोशिश करो, याद हो जाएगा। आगे बात में ये भी बता रखा है कौन इनमें से, ये वाले में क्या लग रहा है बेटा, +M, क्या लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, -M। ये ज्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक, और ये मॉडरेट। इनकी पीके वैल्यू भी ऐसी है, कम एसिडिक वाले की पीके ज्यादा, इसके कम। क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसकी पीके कम क्यों है, तो आप कहना ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है, इसका -M ज्यादा है, एनाइन ज्यादा स्टेबल है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, आपको बता रखा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें से H2 निकाल दो, क्या निकाल दो। अब देखो सिमेट्रिकल है, अगर आपने सेम एसिड लिया तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनेगा, तभी तो याद करो इसका नाम भी आप आधे एसिड का लिखते हो, क्लियर है। और अगर आपने अनसिमेट्रिकल एसिड लिया
तो बेटा यहां से जब H2O निकलेगा तो यही बनेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल एसिड बनेगा। कैसे बनेगा? अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो इसमें नाम, दोनों एसिड का नाम लिखो, दोनों एसिड का। तो समझ में आया? वहां पे अपन आधे का नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक ही एसिड से मिलकर बना है तो एक नाम, और दो अलग अलग एसिड से बना है तो अलग अलग। हाँ, किसी से लिख सकते हैं, पर पहले अल्फाबेटिक लिखते हैं ना, एथेनोइक, मेथेनोइक। फिर एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन आपको बता रखा है बेटा क्या होता है, ये आपको सब बता रखे हैं। PCl5, PCl3, SOCl2, OH हट के क्या आ जाएगा? Cl। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालने पे पहले अमोनियम एसिटेट बनता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होती है ना इनमें, और फिर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, हीट करेंगे तो आगे बात में क्या बन जाएगा? एसेटेमाइड। आगे समझ में? और आपको पता है इस एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पे वापस क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया डाल गया, क्या बन गया? पहले तो ये बेंजोइट बनेगा, अमोनिया में बेंजोइट, और उसके बाद में बेंजामाइड। क्लियर है? अब आपको पता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? किस तरह RC डबल बॉन्ड OH है, मैंने इसमें अमोनिया डाली, क्या डाली बेटा? तो आपको पता है इसका H जाता है, इसका OH जाता है, तभी तो एमाइड बनता है। मोटा मोटा यही है। तो देखो बेटा ये कौन है? थैलिक एसिड। कौन है बेटा? मैंने अमोनिया डाली तो इसका OH जाएगा, इसका कौन जाएगा? एक H, ये जाएगा और यही बनेगा बेटा। इसमें तो एक साथ दोनों करा दे, मैं एक एक करवा देता हूँ। बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगली स्टेप खुद से सोचो। फिर से इसका एक H जाएगा, इसका क्या जाएगा? OH। तो इसका H और इसका OH क्या बन गया? थैलेमाइड। क्या बन गया? यही देता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आगे समझ में? रिडक्शन पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6 से एल्कोहल और रेड फास्फोरस HI से एल्केन। ये आपकी बेटा सोडा लाइम वाली रिएक्शन है। एक CO2, एक कम कार्बन का एल्केन, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पढ़ाई थी। कहां पे पढ़ाई थी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस? हाइड्रोकार्बन वाले में। हाइड्रोकार्बन में हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाई थी। किसमें पढ़ाई थी? हीटिंग इफेक्ट वाली प्लेलिस्ट में दोनों पढ़ाई हुई है। ठीक है? और ये तो मैंने आपको नेम रिएक्शन में लास्ट में लिखा था, याद करना, हेल वोलार्ड जेलेस्की। क्या करना है? अल्फा पोजिशन पे हेलोजन, अल्फा पोजिशन पे किससे करना है? H2 रेड फास्फोरस। बहुत पूछते हैं बेटा इसको बोर्ड में ना, क्या बनता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूशन आपको पता है कहां पे देता है? मेटा पे। कहां पे देता है? क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? अब देखो बेटा, विच एसिड पेयर सो हेयर वुड बी एक्सपेक्ट टू स्ट्रॉन्गर? इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? आप कहोगे इसमें फ्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं है। इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है। फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, सॉरी इसमें भी फ्लोरीन है, लेकिन देखो इसमें फ्लोरीन पास है, इसका फ्लोरीन ही दूर है। दूर वाला खतरनाक होता है। इसमें CF3 का -H लगेगा, इसका +H लगेगा। आगे समझ में? यूज की बात करें तो मेथेनोइक एसिड यूज इन रबर, टेक्सटाइल, लेदर, इलेक्ट्रो, क्या लिखा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री। कोई पूछेगा नहीं। एथेनोइक एसिड यूज है सॉल्वेंट इन विंजर फूड इंडस्ट्री। एथेनोइक एसिड को क्या करते हैं? विनेगर के रूप में यूज करते हैं ना बेटा, अचार उचार डालते तब। ये पूछ सकता है बेटा। एथेनोइक एसिड कौन है? एसिडिक एसिड। इसका दूसरा नाम विनेगर है ना, अचार उचार में डालते हैं इसको। ये पूछ सकते हैं बेटा ना। हेक्सेन डाइओइक एसिड यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन 66। ये कोई नहीं पूछेगा। फिर भी ये पॉलीमर बनाता है। क्या बनाता है? नाइलॉन 66 एक पॉलीमर होता है, एक रस्सी होती है, जो आपने मूवीज में देखा होगा ना, जिसमें आपको हीरो को बांध के उड़ा रहे होते हैं। ले रहा, वो पतली सी रस्सी होती है, और सोचो इतना वजन उठा लेता है। इवन तुमने हेलीकॉप्टर्स पे भी देखा होगा, जब आदमी को उठा रहे हो पतली सी रस्सी होती है वो, और उसमें उठा रहे वो टूटती भी नहीं है। वो नाइलॉन 66 की बनी होती है। किसकी बनी होती है? और वो बनता है हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड कौन है? एडीपिक एसिड है। क्लियर है? सोडियम बेंजोइड यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ये बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। सोडियम बेंजोइड क्या है बेटा? फूड प्रिजर्वेटिव। आगे समय फूड प्रिजर्वेटिव में पूछते हैं, इसको ध्यान रखना ना। हायर फैटी एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर। ये सोप तो बनाने में काम आते हैं, साबुन आबुन बनाने में इनका यूज होता है। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। शुरू के 4 क्वेश्चन तो वही बेटा आपके पास में IUPAC है। अब आपको ये ड्रॉ स्ट्रक्चर करनी है, IUPAC है। हाँ, अब ये बनाना है, देखो ध्यान से। कहता है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाओ बेंजील्डिहाइड से। तो आप पहले क्या बनाओगे बेटा? बेंजील्डिहाइड। क्या बनाओगे? इससे देखो क्या बनाना है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो 2,4 डाई फेनिल हाइड्रोजन यूज करेंगे, यही यूज करोगे ना। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं तो यहां से H2 निकल जाएगा,
और जो बनेगा देखो हाइड्रेजीन है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, और इससे क्या बनेगा हाइड्राजोन। आगे क्वेश्चन में साइक्लोप्रोपेनॉन, तो ये रहा साइक्लोप्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन है ना। कह रहा है इससे ऑक्साइम बनाओ। ऑक्साइम क्या होता है बेटा, ये होता है ऑक्साइम। ये क्या होता है ऑक्साइम। ऑक्साइम किससे बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से। किससे बनेगा, ले 2-4 बार करोगे याद हो जाएगा। सेमी कार्बेजोन बनाना है साइक्लोब्यूटेनॉन से, तो ये रहा साइक्लोब्यूटेनॉन से, और सेमी कार्बेजोन बनेगा सेमी कार्बेजीन से, और यही होता है सेमी कार्बेजीन। H2 इधर से निकालने का H2। फिर कहता है इथाइल कीटल बनाना है हेक्सेन 3 ओन से, तो ये रहा बेटा आपके पास में हेक्सेन 3 ओन। 1 2 3 4 5 6, यही है। अब कीटल क्या होता है बेटा, कीटल होता है जब एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल और एसिटल, और कीटोन को प्रोटेक्ट करते हैं तो कीटल। क्या बोलते हैं, तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप जोड़ना है, तो इसी जगह पे जोड़ना है। और कौन सा कीटल बनाना है, इथाइलिन कीटल। इथाइलिन मतलब ओईटी। क्या बनाना है, आगे भाषण में बोलो, कोई दिक्कत है। एक सेकंड, ओईटी नहीं, ये वाला इथाइलिन है ना। एक सेकंड, मिट गया सारा ही। एक दो तीन चार पांच छह। अब आपको पता है इथाइलिन का मतलब विसिनल होता है। क्या होता है, इसको यूज करना पड़ेगा। विसिनल होना चाहिए दोनों चीजें, तो दोनों चीजें विसिनल होना चाहिए, तो मतलब ऐसे होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन है ग्लाइकोल है ना ये। मिथाइल हेमी एसिटल बनाना है, मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे बनाना है बेटा, तो ये रहा बेटा आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड और हेमी एसिटल मिथाइल, तो आपको मिथाइलिन, मिथाइल तो यही होगा OCH3, और मिथाइल बोला ना, और हेमी एसिटल है, सॉरी एक ही OCH3 जोड़ने, एक तो OH होगा, एक तो क्या होगा। पाकिस्तान में प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड क्या होता है कि सर ये होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कहता है इसमें ग्रिग्नार्ड डाला। क्या डाला, पता है ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, कि सर पता है मैं, आप इसको ऐसे लिख लो, इसको मैंने बेंजीन वाले चेन को ये लिख दिया, पीएच है, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा पीएच CO नेगेटिव H, और H और इस पे क्या जाएगा पीएच Br। ये तो मैंने उसका साइक्लिक चेन को क्या लिख दिया, आर। क्या लिख दिया, कहता है टोलून रिएक्शन डालो। टोलून रिएक्शन क्या करता है, ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, लेकिन H+ डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड। सेमी कार्बेजाइड बनाना है बेटा। एक सेकंड, सेमी कार्बेजाइड क्या होता है बेटा, अरे ये रहा सेमी कार्बेजाइड, यही तो है सेमी कार्बेजाइड। H2 इसका भगा दो, समझ गए कौन सी रिएक्शन करनी है, इसका H जाएगा उसका OH। और देखो ध्यान से, सारी एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती है। किसमें होती है, प्रोटेक्टिंग भी एसिडिक मीडियम में होता है, एमीन डेरिवेटिव भी स्लाइटली क्या होती है एसिडिक मीडियम में। लिख लेना इसे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड are carried out in slightly acidic medium, in slightly acidic medium। आ रही बात में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आर कैरिड आउट इन स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली मतलब है पीएच 5-6 पे, ठीक है, सब में चाहिए थोड़ी सी, उससे रेट फास्ट हो जाती है, पर ग्रिग्नार्ड नहीं होगा, ग्रिग्नार्ड है वरना वो एसिड की बैंड बजा देगा। ये जो डीप्रोटेटिंग प्रोटेटिंग एमीन डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है, जैसे ये एमीन डेरिवेटिव रिएक्शन थी H2NZ वाली, ठीक है, प्रोटेटिंग डीप्रोटेटिंग सब स्लाइटली एसिडिक मीडियम। फिर कहता है एक्सेस ऑफ एथेनॉल इन एसिडिक। एक्सेस ऑफ एथेनॉल डालोगे तो आपको पता है एथेनॉल क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्ट ही करेगा। बोलो यही होना है कि नहीं होना,
तो हमें पता है इसकी रिएक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। कहता है जिंक अमलगम इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लीमेंसन कौन है? क्लीमेंसन क्या करता है? सी डबल बॉन्ड ओ को हटा के क्या जोड़ देता है? एच और ए। उनका क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में जाने के लिए आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 है। विच केनिजारो, इनमें से कौन सा केनिजारो जाएगा? केनिजारो वो एल्डिहाइड जाएंगे जिनके पास अल्फा ना हो, कीटोन तो जाएंगे नहीं। और जो ऐसा कौन है तो दोनों ही नहीं देता। तो देखो कहता है मेथेनल, यही होता है बेटा मेथेनल। कौन देगा? केनिजारो। कौन जाएगा? बेंजोफिनॉन, तो देखो ये रहा बेंजोफिनॉन, यही होता है बेंजोफिनॉन। दूसरा बेंजीन, ना एल्डोल देगा ना केनिजारो, केनिजारो तो कभी नहीं देना। 2 मिथाइल पेंटेनल, तो देखो बेटा पेंटेनल का मतलब 5 कार्बन, और इस पे 2 पे मिथाइल, 1 2 2 पे, किसके? अल्फा हाइड्रोजन पे एक ही है। कंडेंसेशन के लिए 2 चाहिए, ये सिर्फ एल्डोल देगा, सिर्फ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है बेंजेल्डिहाइड, यही होता है बेंजेल्डिहाइड। क्या देगा रहा ये? केनिजारो। क्या देगा? क्योंकि केनिजारो दे देगा, एल्डोल नहीं है। फिर साइक्लोहेक्सेनॉन, तो यही होता है साइक्लोहेक्सेनॉन। एल्डोल दे देगा ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या दे देगा? एल्डोल। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, तो ये रहा बेटा आपके पास में 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन तो यही होता है, और नंबरिंग इसमें हमेशा किनारे से होगी। तो क्या ये क्या दे देगा? एल्डोल दे देगा, एल्डोल दे देगा, बाकी देगा फेनाइल एसिटल्डिहाइड। देखो बेटा फेनिल एसिटल एल्डिहाइड, तो देखो ये रहा बेटा आपके पास में फेनिल ग्रुप, और ये रहा बेटा एसिटल ग्रुप। क्या रहा बेटा? देखो ये एसिटल एल्डिहाइड हो गया, और फिनाइल आप यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, यहीं जोड़ोगे कि सर यहाँ जोड़ो, मैं यहाँ जोड़ दे कीटोन हो जाएगा, तो यहीं जोड़ोगे। तो क्या इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है? एल्डोल दे देगा। ब्यूटेन 1 ऑल, क्या ये एल्डोल देने की हिम्मत रखता है? अभी नहीं दे रहा, बड़ा होकर दे देगा। जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड बनेगा तो उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दे सकता है। 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, तो ये रहा बेटा आपके पास में ब्यूटेनल, और 2 पे डाई डाई मिथाइल। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड है, केनिजारो दे देगा। तो वो एल्डिहाइड जो एल्डोल नहीं देते, केनिजारो देंगे। कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बेटा ये आपके पास एथेनल है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। मैं पहले आपको सेकंड वाला बता रहा हूँ, ब्यूट टू इन एल, किसमें कन्वर्ट करना है? तो ये रहा बेटा आपके पास में ब्यूट टू इन एल। देखो ऐसा ही होता है, देखो पहले स्ट्रक्चर बना लो, ये होता है ब्यूट टू इन एल। ये सर होता तो यही है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कार्बन दुगने करने, कार्बन दुगने करने का जादू वुड्स को आता है, पर वो तो हेलो एल्केन का है। एल्डिहाइड में जादू किसको आता है? एल्डोल को। एल्डोल है कंडेंसेशन को। तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये इसका एल्डोल कंडेंसेशन है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? इसका क्या जाएगा? एक का तो जाएगा 2 H, एक का तो क्या जाएगा, और एक का क्या जाएगा? ऑक्सीजन। ये बात हुई थी, तो मैं करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। ए छोरी बात नहीं। भाई हमारे पास ये एथेनल है, ये कौन है बेटा? फिर है, और जो मुझे बनाना है वो ये बनाना है, ये बनाना है। तो मुझे पता दुगना करने का जादू तो किसको आता है? एल्डोल को आता है। तो मैं इसकी इस तरह से एल्डोल करवा सकता हूँ, यहां से H2 चला जाए, यहां से क्या चला जाए? यही बनेगा। नेक्स्ट वन कहता है ब्यूट N13 डायोल बनाओ। ब्यूट 13, ध्यान से समझना बेटा, ये बनाना चाहता है वो।
यही बनाना चाहता है, ब्यूट 1,3 डायोल 1 2 3 4। अब एल्डोल तो है, लेकिन कंडेंसेशन तो बेटा डबल ये नहीं लाएगा। अगर पर मुझे सिर्फ एल्डोल भी नहीं करानी आती, मुझे तो कंडेंसेशन आता है। अगर मैं इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराऊं जैसे अभी सिखाया था, वो यही बनेगा। लेकिन ये तो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ एल्डोल कराओ। सिर्फ क्या कराओ? सिर्फ एल्डोल में क्या होता है, मैंने तुम्हें सिखाया था, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होता। यहाँ क्या नहीं होता? सर पाई बॉन्ड नहीं होता तो कौन होता है? मैंने कहा एच और ओएच होता है। किसके पास? जिसके पास कम है उसको दे दो, इसको ओएच और इसको। तो ये किसका प्रोडक्ट है? एल्डोल का। सिखाया था आपको, ये एल्डोल का प्रोडक्ट है। और अगर ये एल्डोल का प्रोडक्ट है तो इसका रिडक्शन करा दो। इसका क्या करा दो? समझा क्या? नेक्स्ट देखो ध्यान से, ब्यूट टू इन ओइक एसिड। तो ब्यूट टू इन ओइक बनाना चाहते हो तो एल्डोल करवाया और इसका ऑक्सीडेशन करा दो। इसका क्या करा दो? एल्डोल कंडेंसेशन का। किसका एल्डोल है? देखो ये एथेनल है, ये बनाना चाहते हो तो पहले एल्डोल करा दो, यही होगा एल्डोल कंडेंसेशन। और इसका क्या करा दो? ऑक्सीडेशन। क्या करा दो? दोनों डाल दो। पाई बॉन्ड ठीक है, पाई बॉन्ड का कौन सा ऑक्सीडेशन होता है? समझा क्या? जोन जोन से करा दो। नेक्स्ट लिखा राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड नेम फॉर पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। कर सकते हो आराम से। प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल 4 बार एल्डोल कराना है। पहले प्रोपेनॉल की प्रोपेनॉल से, फिर ब्यूटेनॉल की ब्यूटेनॉल से, फिर प्रोपेनॉल का ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन, फिर इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन। आगे बात में, और उसमें बताना है आपको कि कौन सा एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको पता है जिसका हाइड्रोजन जाता है वो तो न्यूक्लियोफाइल, और जिसका ऑक्सीजन जाता है वो इलेक्ट्रोफाइल। कहता है एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका फिंगर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O है। वो 2,4-DNP डेरिवेटिव देता है। क्या देता है बेटा? कब है? जब टोलून रिएक्टेंट से रिएक्शन करते हैं। अंडरगो केनिजारो, केनिजारो में भी देता है। और विग्रस ऑक्सीडेशन करने पे 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो पहले C9H10O का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है बेटा? 9 + 1 - 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 5। कितना आएगा? 5। 10 में 5 हो गया ना। तो जैसे 5 है एक बेंजीन तो पक्का है। अब कहता है 2,4-DNP देता है रिड्यूस टेलुलर रिएक्टेंट, और क्या करता है? टोलून रिएक्टेंट से रिड्यूस भी होता है। अंडरगो केनिजारो मतलब एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? एल्डिहाइड तो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होने चाहिए, तो ये तो पक्का है भाई। टोलून रिएक्टेंट से रिड्यूस होता है मतलब एल्डिहाइड है। केनिजारो दे रहा है एल्डिहाइड भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है नाउ। अब हमारे पास कितने कार्बन बच गए? 2। कितने बच गए? अब वो 2 कार्बन बेंजीन में कहीं जुड़े हुए, अब पता नहीं कहां जुड़े हुए। लेकिन कहता है कि इस कंपाउंड का विग्रस ऑक्सीडेशन कराने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये तभी मिल सकता है जब यहां पे कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई हो। याद करो इटाल के भाई वालों को, जहां कार्बन चेन जुड़ी होती है वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। और 1,2 पे आ रहा है, इसका मतलब 1,2 पे दोनों जुड़े हुए हैं, और कहीं जुड़े हुए नहीं है। तो बचे हुए 2 कार्बन एक ही जगह जुड़े होने चाहिए। अगर कहीं और जुड़ा होता, एक यहाँ और एक यहाँ, तो दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आता। तो इसका मतलब ये कंपाउंड है। आई भाषण में? चलो नेक्स्ट सुनो बेटा, 8.11 की बात। कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2 है। कहता है हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 प्रोडक्ट देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल। आगे बात में, फिर कहता है ऑक्सीडेशन करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। पहले इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। तो 8 रे कितना हुआ? 9 - 16 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 1। मतलब एक ऑक्सीजन को नहीं करते बेटा, नाइट्रोजन करते हैं बेटा, ऑक्सीजन नहीं करते। नाइट्रोजन का माइनस, हेलोजन का प्लस। अब जो बड़ा ध्यान से कि हमारे सामने फॉर्मूला याद है, भूल गई? याद है? नहीं भूल गई तो बता देता हूँ। कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइड बाई 2। नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। ये डीयू निकालने का तरीका है ना। अब कहता है मुझे पता है एक ही हाइड्रो, एक ही है बड़ा डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब बेंजीन तो नहीं है।
फिर कहता है ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाइड्रोलाइसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिल सकता है, तो एस्टर ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कोई एस्टर है, कोई कंपाउंड है, मैंने लिख लिया। कहता है इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे दो प्रोडक्ट मिले, तो मुझे पता है इसके हाइड्रोलाइसिस पे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक एल्कोहल मिलेगा। कहता है इसका नाम बी है और इसका नाम है सी है। इस सी का कहता है कि ऑक्सीडेशन करने पर एक कार्ब, देखो ध्यान से, कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड, कहता है बी देता है, तो इसका मतलब सी का ऑक्सीडेशन होने पे बी मिल रहा है, बी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आर सी डबल बॉन्ड OH मिल रहा है। क्लियर है? तो कहता है और डिहाइड्रेशन, सी का अगर डिहाइड्रेशन करें तो ब्यूट वन इन, तो ब्यूट वन इन तो ये होता है बेटा। अब डिहाइड्रेशन करने का मतलब वहां कोई OH था। देखो ये वाली एल्कीन आपको कब मिल सकती है, देखो ब्यूट या तो OH यहां पर है या OH है यहां पर है, आगे बात में। अब देखो बेटा OH यहां पर है, इस वाले OH से तो हमेशा क्या मिलेगा बेटा, सेजे भी मिलेगा, इससे हमेशा क्या मिलेगा, सेजे। इस वाले OH से बाहर वाली एल्कीन मिल सकती है, एक H यहां से चला जाए, इससे तो कभी नहीं मिलेगा, इससे तो हमेशा सेजे मिलेगा, अंदर वाला मिलेगा, तो इसका मतलब ये वाला एल्कोहल ये रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत है? इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या मुझे बी का अंदाजा हो गया? और बी का ऑक्सीडेशन करने पे सी मिलता है, तो बी का ऑक्सीडेशन करने पे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यही मिलेगा। 4 कार्बन का होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन से कार्बन नहीं बदलते। अब बताओ ए क्या रहा होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस एल्कोहल के क्या बना है बेटा, एस्टरिफिकेशन से, तो इसका मतलब ये वाला कार्बो एस्टर रहा होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेट। कह रहे हैं इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, HCN के साथ रिएक्टिविटी, कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा कौन देता है, एल्डिहाइड। तो ये ये तो एसिड एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कौन है बेटा, कीटोन है, और ये कीटोन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन सा होगा, एसिड एल्डिहाइड होगा, तो पहले वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। फिर एसीटोन है, फिर डाई टर्सरी ब्यूटाइल है, और एक मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल है। तो देखो डाई टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल तो यही होता है, और ये कॉमन नेमिंग वाला है बेटा, इस तरह से डाई टर्सरी ब्यूटाइल है कीटोन, ये मिथाइल है, तो मतलब एक तरफ तो मिथाइल और एक तरफ क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है। आपको पता है बेटा अगर इन तीनों, और एक कीटोन एसीटोन है, एसीटोन तो यही होता है बेटा, तो आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है बेटा, यही वाला होगा क्योंकि इनमें तो स्टेरिक इंट्रेंस है, तो सबसे ज्यादा पहला, फिर दूसरा एसीटोन, फिर तीसरा मिथाइल वाला, और सबसे लास्ट में चौथा और लास्ट में तीसरा, क्योंकि इसमें तो बल्कि ज्यादा है ना, ये रहा, इसमें तो एक साइड तो कम बल्कि है। फिर नीचे दिखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो देखो इसमें एक ब्रोमीन लगा हुआ है, इसमें भी ब्रोमीन लगा है, इसमें डोनेशन और इसमें डोनेशन है, इसका ब्रोमीन जस्ट पास लगा है, इसका ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, दूर है, इसका ब्रोमीन जस्ट पास, देखो इसका ब्रोमीन कहाँ लगा है, अगले कार्बन पे लगा हुआ है, इसका ब्रोमीन देखो ध्यान से मैं बना देता हूँ, 4 ही कार्बन है ना, एक में तो ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है और एक में ब्रोमीन है, तो दूर होगे तो विड्रॉ कम करोगे, और कम विड्रॉ मतलब कम एसिडिक, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, पहला वाला ज्यादा एसिडिक है दूसरे से। तीसरे और चौथे में तो डोनेशन है, लेकिन तीसरे में आप देखोगे तो यही है, और दूसरे में क्या है बेटा, तीसरे में ये है, लेकिन तीसरे में डोनेशन सेकेंडरी कार्बन से है, सेकेंडरी कार्बन का डोनेशन प्राइमरी से है ज्यादा, कार्बन तो बाद में देखते हैं ना, टर्सरी ज्यादा डोनेट करेगा, प्राइमरी टर्सरी डोनेशन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो प्राइमरी का डोनेशन कम होगा ना, पास देखिए एटम पास हो गए एक तरह से, तो इसमें डोनेशन क्या है, ज्यादा तो कम है, एसिडिक। फिर कह रहा है बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड 3 4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी का मतलब क्या हुआ बेटा, यही होता है बेटा बेंजोइक एसिड। दूसरा क्या है बेटा, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर 3 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और लास्ट में क्या है, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी यही होता है बेटा, तो मिथॉक्सी का क्या लगेगा, प्लस है, तो ये तो खत्म है बेटा, डोनेशन तो अपने बर्दाश्त ही। इन दोनों में बात करो तो इन दोनों में विड्रॉ है, इसमें एक पैरा पे इसमें एक पैरा पे,
इसमें एक मेटा वाला से माइनस आई लगा तो एक ज्यादा तो है, और इसमें कोई डोनेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको इनको डिस्टिंग्विश करना है। ये प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है, ये प्रोपेनॉन है, कीटोन है, टोलुइन डाल दो। एक ऐसा चीज डालो जो दोनों में से कोई एक दे, तो क्या डाल दो? टोलुइन। क्या डाल दो? एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन, दोनों कीटोन है, दोनों क्या है? तो इसको तो आप टोलुइन से तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, लेकिन हेलो ये आइडोफॉर्म देगा, ये आइडोफॉर्म है, ये फिनॉल है और ये बेंजोइक एसिड है। बेटा फिनॉल और बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। ये बेंजोइक एसिड और ये इथाइल बेंजोइट, देखो बेंजोइट ना ओइट आते एस्टर तो हो गया, और ये वीआईपी आगे आगे बैठ गया, और हमें पता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, जबकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, दोनों कीटोन है, ये 2 ऑन है, ये 3 ऑन है, तो ये एलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये एलोफॉर्म टेस्ट है, इसके पास CH3 नहीं है ना। बेंजेल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन, तो बेंजेल्डिहाइड तो एल्डिहाइड है, और ये एसिटोफिनॉन। अब देखो टोलुइन मत, टोलुइन बोल सकते हो, फेलिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि फेलिंग तो दोनों ही नहीं देते ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी तो फेलिंग नहीं देते। हमारी बात में बोलो कोई दिक्कत है? एथेनल प्रोपेनॉल, देखो बेटा एथेनल कौन है? ये, और प्रोपेनॉल कौन है? ये, तो टोलुइन तो दोनों देंगे, फेलिंग दोनों देंगे, लेकिन ये एलोफॉर्म देगा, ये एलोफॉर्म है, चमका क्या? नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन, आपको बेंजीन से शुरुआत करनी है। यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट, आप कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप में आप एक ही कार्बन जोड़ोगे, एक साथ दो कार्बन है नहीं जोड़ोगे। आप कितने स्टेप लगाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो कार्बन ज्यादा यूज करना अलाउ नहीं है। आगे पास में एक बार में एक ही कार्बन यूज करो। तो ये अपने पास बेंजीन है बेटा, एक सेकंड, ये अपने पास बेंजीन है, ये अपने पास क्या है बेटा? बेंजीन है। ठीक है, हमें बनाना है मिथाइल बेंजोइट, ओइट आया मतलब एस्टर है, तो ये देखो बेटा अपन ने यहाँ पे ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, ये एस्टर और ये जो आगे वीआईपी लिखा रहता है वो यही आएगा। अब जो मुझे एस्टर बनाना है, तो पहले तो मैं चाहता हूँ यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है? तो बेंजीन पे कार्बन लाने का एक तरीका है, मैं इसके फिडल क्राफ्ट करा दूं। क्या करा दूं बेटा? AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? बेंजीन पे CH3 आ जाएगा। तीसरा आपका उद्देश्य क्या है? मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा तब तक एस्टरिफिकेशन होनी, ये CH3 बना, बनते ही इटार्ड के भाई को बुलाया और इसे क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो मैं क्या करा दूं? एस्टरिफिकेशन। क्या करा दूं? इसका OH जाएगा और इसका H बन गया आपका। अगर एक बार में हमने एक ही कार्बन डाला है, फिर कहता है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाओ, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसमें कंसेंट्रेट HNO3 H2SO4 डाल दो, अपने आप ही क्या मिलेगा बेटा आपके पास? मेटा प्रोडक्ट ही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? चमका। फिर कह रहा है पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाओ, तो देखो इसका तो पेरा तो बन नहीं सकता, पेरा तो बने, इसका सल्फोनेशन अगर डायरेक्ट कराओगे तो आपको पता है इसका तो, और इसका अगर नाइट्रेशन डायरेक्ट कराए तो ऑर्थो वाला मेजर होता है। कौन सा मेजर होता है? ऑर्थो। और हमें क्या चाहिए? पेरा। कौन सा चाहिए? पेरा वाला। नहीं है, नहीं है। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन कराऊं तो दिक्कत है, क्योंकि वो तो और इसमें आपको याद है ऑर्थो पेरा में से ऑर्थो मेजर होता है। कौन सा मेजर होता है? और हमें क्या चाहिए? पेरा। पेरा इतनी आसानी से तो आता है नहीं, हमें क्या चाहिए बेटा? पेरा। ये सर पेरा कैसे लाए? क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, पहले इसका सल्फोनेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? और सल्फोनेशन कंसेंट्रेट H2SO4 से करते हैं, क्या आएगा बेटा? पेरा पे SO3 जाएगा, वही वाला मेजर है, तो पेरा ब्लॉक हो गई। अब इसका नाइट्रेशन कराओ। क्या कराओ बेटा? जैसे इसका नाइट्रेशन कराऊंगा तो पेरा तो ब्लॉक है, तो अब कोर्स ही क्या होगा? रो रुआ के क्या बनानी पड़ेगी बेटा? कौन सा? और तो पेरा SO3 तो बेटा, और सॉरी गलती से बोल दिया, SO3 पहले ऑर्थो पे आएगा, SO3 अब
अब अगर मैं नाइट्रेशन कराऊं तो SO3 तो ऑर्थो पे तो बैठा है, तो कहां पे आएगा, रो रुआ के पैरा पे आएगा। और आपको पता है SO3H को हटाना बहुत आसान है। मैंने आपको लिखा था सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन, पानी डाल के गर्म कर दो, पानी डाल के क्या कर दो, डीसल्फोनेशन हुआ ही पड़ा है, डीसल्फोनेशन है, NO2 आ गया। अब मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो इसको क्या कर दो, इटार के भाई को बुला लो। इटार का भाई क्या करेगा, कार्बन चेन को कार्बोक्सिलिक, आगे सुन में। नेक्स्ट वन कहता है बेटा एक ये पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, तो पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड क्या होता है, पैरा पे NO2 होना चाहिए, और यही होता है पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। तो इटार्ड के भाई को क्यों बुलाओ, इटार्ड को बुला लो। कहता है फेनाइल फेनिल एसिटिक एसिड, देखो फेनिल एसिटिक का पहले एसिटिक एसिड बना लो, ये होता है बेटा एसिटिक एसिड। और फेनिल ग्रुप जोड़ना है तो इसके अलावा कोई जगह है ही नहीं। और बनाना बेंजीन से, किससे बनाना है, तो सबसे पहले तो बेंजीन पे कार्बन जोड़ना है तो फिडेल क्राफ्ट कराएंगे। तो जैसे फिडेल क्राफ्ट कराओगे टोलूइन आ गया। अब आपको मैंने बताया था टोलूइन पे अगर कोई रिएक्शन कराना है तो इसको एलोजिनेशन करा दो, क्या करा दो, जैसे इसका मोनो एलोजिनेशन कराओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Cl। अब एक ज्यादा कार्बन के लिए क्या डाल दो, KCl, क्या डाल दो, और फिर क्या करा दो बेटा, हाइड्रोलाइसिस, क्या करा दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन करने में शुरू शुरू में जोर आएंगे ना, लेकिन बाद में आपको रिवाइज करा देगा पूरा का पूरा, ठीक है। प्रोपेनॉन को प्रोपीन बनाना है, क्लियर है। लेकिन अब की बार एक कंडीशन है, आप एक बार में 2 से ज्यादा स्टेप नहीं कर सकते, टोटल 2 स्टेप में करना सारा काम, टोटल 2 स्टेप में ही। अब इसको स्टेप नहीं गिनेंगे बेटा, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे ये RC डबल बॉन्ड H है, इसमें अपन ग्रिग्नाट डालते हैं पहले, फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो ये एक स्टेप मानी जाएगी। और डालते 2 बार है, एक बार ये डालते हैं फिर ये डालते हैं, फिर इसको 2 स्टेप नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, एक स्टेप। एक ही तो रिएक्शन है, एक रिएक्शन को एक स्टेप मानना है, पर 2 से ज्यादा अलाउ नहीं है, 2 से ज्यादा अलाउ। कहता है प्रोपेनॉन है बेटा, इसको प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो बेटा प्रोपेनॉन यही होता है बेटा, आगे समझ में। और इसको किस में कन्वर्ट करनी है, प्रोपीन, ये प्रोपीन है, क्लियर है। अब हमें 2 से ज्यादा स्टेप अलाउ नहीं है। पहले स्टेप में मैं इसको रिडक्शन कर दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, यही बनेगा, और दूसरे में से डिहाइड्रेशन कर दूं, क्या बोलते हैं उसके, डिहाइड्रेटिंग, इवन एलिमिनेशन करा दूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो और फिर H2SO4 डाल दो, 2 स्टेप हुई। बेंजोइक एसिड को बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा बेटा बेंजोइक एसिड, और ये क्या रहा बेटा बेंजे। इसको 2 तरीके करने के, किस तरह कैसे, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा, और एल्कोहल में क्या डाल दो, PCC, क्या डाल दो, बोलो कोई दिक्कत है। इसको आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एल्कोहल डाल दो, क्या डाल दो, जैसे एल्कोहल डालोगे ये एस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और एस्टर में डाइबेल डाल दो, क्या डाल दो, डाइबेल। आगे बात में, और बोलो। कहता है एथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा बेटा आपके पास में एथेनॉल, और किस में कन्वर्ट करना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो दो कार्बन दुगने करने, और ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ये एल्डोल का प्रोडक्ट है, पर ये तो एल्डोल देता ही नहीं है, तो पहले PCC डालो, क्या डालो, जैसे PCC डालोगे ये बनेगा, और इसका क्या करा दो, एल्डोल, सिर्फ NaOH लिख दो, सिर्फ एल्डोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, बेंजीन को मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा बेटा आपके पास बेंजीन, ये रहा आपके पास में, और ये रहा बेटा आपके पास में मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, यही होता है। मुझे अगर मैं इसका एसाइलेशन करा दूं पहले, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, और अब क्या करा दूं, नाइट्रेशन, क्या करा दो, अपने आप मेटा पे होगा, अपने आप क्या होगा, बेंजेल्डिहाइड को बेंजोफिनॉन में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा बेटा बेंजेल्डिहाइड, और ये रहा बेटा आपके पास में बेंजोफिनॉन, क्लियर है। तो बेटा मुझे कार्बन बढ़ाना है, कार्बन केस क्वेश्चन से रिएक्शन करता ही नहीं है,
मैं इसका ग्रिग्नाट डाल दूं क्या, CH3 MgBr वाला, इतना ही कार्बन बढ़ाना है कि सर फायदा क्या हुआ, तो एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, मैं बनता फिर एल्कोहल, अगले में PCC डाल दूंगा, अगले में, समझा क्या, कहता है ब्रोमोबेंजीन को, ये रहा ब्रोमोबेंजीन, इसको 1 फिनाइल एथेनॉल, देखो ये एथेनॉल है, पहले एथेनॉल बना लो, और 1 पे फिनाइल, मतलब यहीं पे आपको बेंजीन चाहिए, यहीं पे आपको क्या चाहिए, तो अब मुझे पता है, देखो बेटा ब्रोमो को इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखो इसमें दिमाग लगता नहीं है बच्चे का कई बार, तो देखो एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नाट काम आ सकता है, तो मैं इसमें इसको पहले मैग्नीशियम डाल दूं बेटा, तो ये ग्रिग्नाट बन जाएगा, एक स्टेप हो गई, और अब बेटा मुझे पता है ये वाला एल्डिहाइड डाल दो, ये वाला एल्डिहाइड का एल्कोहल बना देगा ना, इसी पे तो टेक करेगा ये, स्टेप की मुझे ये नहीं कहा तो एक कार्बन ज्यादा लेने, मुझे स्टेप 2 रखनी है, स्टेप क्या रखनी है, अपने 2 स्टेप रखिए, आगे बात में, फिर क्या कह रहा है बेटा, बेंजेल्डिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपेनॉल में, तो देखो ये रहा बेंजेल्डिहाइड, और ये रहा बेटा आपके पास में 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, तो ये 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, तो ये तो हो गया बेटा प्रोपेनॉल, और 3 फिनाइल यही हुआ बेटा, अब बताओ क्या करें कि भाई ये वाला प्रोडक्ट मिले, 2 स्टेप आपके पास अलाउ, देखो ये बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें KCN डालो, क्या डालो, यहाँ OH आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, CN, क्या आएगा, साइनोहाइड्रिन, क्या बना बेटा, यही होता है बेटा साइनोहाइड्रिन, बोलो कोई दिक्कत है, अब 3 फिनाइल कुछ और है क्या अपने पास, 3 फिनाइल प्रोपेनोल, एक सेकंड फिर तो नहीं बनेगा, 1 मिनट रुको, एक सेकंड, इसको 3 फिनाइल है ना, 1 2 3, 3 फिनाइल 1 ओल, 1 मिनट, हाँ देखो बेटा ये थोड़ा सा अलग है, अगर मैं इसमें एल्डिहाइड डालू, ग्रिग्नाट क्या क्या ग्रिग्नाट से नहीं होगा ना, इधर OH नहीं जाएगा, मैं इसका एल्डोल करा दूं, जैसे एल्डोल कराऊंगा यही मिलेगा, इसका क्या जाएगा H, इसका क्या जाएगा O, क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका O ही जाएगा, इसका H जाएगा, कि सर ये तो मिला ही नहीं, एक स्टेप तो हो गई, इसमें डाल दो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, क्या डाल दो बेटा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, इसकी भी बैंड बजाता है, इसकी भी, इसको तो एल्केन बना देगा, इसको एल्कोहल, ये थोड़ा सा यूनिक था, ये थोड़ा सा क्या था, यूनिक, आगे बात समझ में, भाई इसको थोड़ा सा आपको पहले से थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, बेंजेल्डिहाइड को क्या बनाना है, अल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिड, तो ये बेटा आपके पास में बेंजेल्डिहाइड है, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, अल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक एसिड, तो पहले एसिटिक एसिड बना लो, ये बन गया एसिटिक एसिड, और ये फेनिल, जो क्लियर है, और अल्फा हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी OH भी, यही चाहिए बेटा, भाई इसके अल्फा पोर्शन तो यही है ना, ये रेफरेंस है, अब देखो ये बनाने के लिए इसमें क्या करो बेटा, KCN डाल दो, क्या डाल दो, जैसे आप KCN डालते हो आपको पता है साइनोहाइड्रिन बनती है, क्या बनती है, साइनोहाइड्रिन क्या होता है, एक ही कार्बन पे OH और एक पे ही साइनाइड, और इसका क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस, क्या कर दो, समझा, फिर बेंजोइक एसिड को मेटा नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड है बेटा, और इसको मेटा नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल, तो देखो बेंजाइल एल्कोहल तो ये होता है बेटा, पहले इसका नाइट्रेशन करा दो, क्या करा दो, जैसे नाइट्रोशन कराओगे यही बनेगा बेटा, मेटा पे NO2 आ जाएगा, अब हमें इसका रिडक्शन करना है, क्या करना है, रिडक्शन, किससे रिडक्शन कराएं बेटा, H2PD तो NO2 को भी बैंड बजा देगा ना, कहां पे क्या हो क्वेश्चन, मेटा नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल, बोलो, स्टेप बढ़ जाएगी, स्टेप नहीं है ना, एक स्टेप तो होगी, एक स्टेप तो
स्टेप होने के बाद तो आपको करना अलाउ नहीं है ना। हाँ जी, तो वो तो इसको भी बैंड बजा देगा ना, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। NO2 बना रहना चाहिए, NO2 पहले रिड्यूस कर दूंगा, फिर NO2 मोटा पे नहीं जाएगा, फिर NO NUH NUH क्या करेगा, कुछ नहीं, बेस है, जोन्स ऑक्सीडेशन करता है। डाइबेल तो कोई करता ही नहीं, डाइबेल तो एल्डिहाइड बनाता है। B2H6 क्या, दोनों थे पर लिथियम ने NO2 की बैंड में जाता है। B2H6 तो लालची आदमी है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वहां जाता है पहले। चलो जी, B2H6 कौन सा पॉइजन है, बेरियम सल्फेट पॉइजन होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको एसाइलेशन बताना है। एसाइलेशन क्या होता है बेटा, फिल्डरक्राफ्ट एसाइलेशन, केनिजारो क्रॉस एल्डोल डी कार्बोक्सिलेशन। कह रहा है इसमें केमेनोफोर डाला, क्या डाला बेटा, केमेनोफोर। आपको पता है केमेनोफोर क्या करेगा रे, पूरे कार्बन चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, SOCl2, इसका भी क्या हो जाएगा Cl, इस पे भी Cl। ये डाला तो हमें पता है इसका, और इसका, अब देखो इसका नहीं, इधर वाले का गलती हो जाएगी बेटा, मैं बता रहा हूँ, इसका निकाल दोगे, सामने लिख के देता है वो लाडू सा रख के, इधर जाना है बेटा। तो अब बेटा इस वाले ग्रुप को जोड़ना है हमें, देखो बेंजीन पे ये चाहिए, और ये ग्रुप एसाइलेशन नहीं लग रहा है क्या आपको, AR C डबल बॉन्ड Cl का फिडल क्राफ्ट का, इसका फिडल क्राफ्ट, ये Cl लड़के जुड़ जाएगा ना। ये टोलुइन है, ये कौन है, टोलुइन एल्डिहाइड को क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने देखो NaCN डाला, क्या डाला, आपको पता है NaCN क्या देगा, साइनोहाइड्रिन क्या बनाएगा, इस पे OH और इस पे Cl, कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी जगह रहेगा। देखो इसने HCl नहीं डाला होता तो यहाँ O नेगेटिव होता, लेकिन HCl डाला तो यहाँ OH आ गया। ये डाइल्यूट NaOH क्या होगा बेटा, एल्डोल क्या होगा, इसका तो जाएगा H और इसका जाएगा O, होगा ना, उसके पास तो ही नहीं बेचारे के पास H। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एस्टर, ये तो कीटोनिक ग्रुप है और ये एस्टर है, ये कौन है, और एस्टर को तो रिडक्शन करेगा नहीं, सिर्फ इसका करेगा, सिर्फ CrO3 ऑक्सीडेशन करता है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। अब इससे ये बनाना है, अब बच्चा क्या करता है, इसमें स्टेप वाला पंगा नहीं, कितने में कर लो, इससे ये बनाने में बच्चा गलती क्या करता है, ओजोन लाइसिस कर देता है, और ओजोन लाइसिस में तो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो इसका पहले कराओ हाइड्रोलाइसिस, क्या कराओ, पर हाइड्रोलाइसिस में भी ध्यान रहे OH अंदर चला जाता है, हाइड्रोबोरेशन वाला कराओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकोफ वाला। एंटी मार्कोनिकोफ में क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ कौन आएगा, OH। अब क्या डाल दो, PCC, क्या डाल दो, ये कहता है ये बना है, अब मुझे पता है ओजोन लाइसिस से बना है, इसका मतलब पहले ये रहा होगा, तभी तो ये बना है। बोलो कोई दिक्कत है, कितने और बच गए, टाइम क्या हो गया, भेज देंगे। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन गुड हिट बट 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। तो देखो ये तो साइक्लोहेक्सेनोन है बेटा, और वो जो 2,2,6 बोल रहा है वो ये है, कहता है ये साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता, साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता मतलब KCN से रिएक्शन है, नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना मुश्किल है ना इस पे। देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बेजाइड, भाई सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप है बेटा, लेकिन यही वाला NH2 ग्रुप अटैक क्यों करता है, ये क्यों नहीं करता, ये क्यों करता है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्वेश्चन मेरे को याद है, मैं खुद लिखवा देता हूँ, ये है बेटा एस्टर का प्रिपरेशन करते समय एल्कोहल लेते हैं बेटा एसिडिक मीडियम में, और क्या बनता है, एस्टर क्या बनता है, प्लस पानी प्लस है, और अगर आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस देखो तो यही तो है, वापिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और तो कहता है कि इस रिएक्शन में साथ साथ में इन दोनों को हटाते क्यों रहना चाहिए, इसलिए हटाते रहना चाहिए, अगर हटाओगे नहीं तो वापस पीछे आ जाएगी, तो ली चटले प्रिंसिपल है, इसको हटाते रहो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती गुणाते इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 19 वाला अलोंग, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिनोक्साइड आयन इज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन।
फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और ये बेटा तुम्हें कभी कराएंगे जब तुम्हें मोल कंसेप्ट याद आएगा। ठीक है, समझा क्या? आसान था चैप्टर। चलो जी।